आओ करते हैं काम। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय सिया राम। यदि आपने अभी तक कुलदीप सिंह राजावत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। जय जय सिया राम। प्रलयंकर शंकर के परम पुनीत उपासक सुतन लोक के प्राण बलपुत्र बाण आज मानव भूमि मिथिला में दानो तिलक दानवेंद्र बाण का स्वागत करते हुए सिर ध्वज का हृदय हर्ष एवं आनंदातिरेक से आनंदित एवं गदगद हुआ जा रहा है। वास्तव में कृतार्थ हो गया। बंधु जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाली अष्टांग योगी श्री शीरध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु कहें आज आपका आगमन मेरे लिए ही नहीं बल्कि मिथिला समाज के प्रत्येक प्राणी को एक चेतना प्रदान कर रही है। आपके आगमन से मिथिला की एक एक गली महकने लगी, शोभायमान लगने लगी। बंधु ये खिले उठी कली कली महको उठी गली गली ये तनी पुलकी पुलकी उठा बंधु आपके आगमन से मैं इतना प्रभावित हूं कि जब तक आप मेरे नेत्रों के सम्मुख खड़े रहे तब तक मैं इसी पंथ की पुनरावृत्ति करता रहूं। और प्रभावित तो मैं यहां तक हूं कि अब मेरे पास कोई शब्द विन्यास नहीं है जो कि मैं कह सकूं। बंधु चाहती तुम आ गए राह में किए नयन ये बंधु का शुभागमन ये बाण का मधुर मिलन ये खिलो उठी कली कली महक उठी गली गली ये आज झूम झूम कर ये मिल रही धरा गगन ये बंधु का शुभागमन ये बाणी का मधुर मिलन। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेशाद योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। देखो ना मैं चारुता में चारु हो गया, तभी तो मेरे प्रत्येक रोम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। स्वागत सुंदर श्रृंखला काव्य श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत की गई अपने हृदय की अभिव्यक्ति। आपके हृदय की अभिव्यक्ति को सुनने के बाद ये बाण अभिभूत हुआ
आनंदित हुआ, आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ, तभी तो प्रशंसा से रोत प्रोत मेरे मन ने आपकी प्रशंसा करने के लिए हमें प्रेरित किया। जैसे ही मैं मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आपकी प्रशंसा के लिए अग्रसर हुआ, तत्क्षण मेरे हृदय में मुझे आपकी प्रशंसा करने के लिए रोक दिया। यद्यपि अध्यात्म की दृष्टि से जब विद्वानों ने हृदय पर भी चिंतन अपने अपने अलग अलग प्रस्तुत किए, अब जैसे भी विद्वानों ने, तो उन्होंने बताया कि हृदय ही आत्मा है, अर्थात परमात्मा का अंश है ये हृदय, अर्थात ये हृदय ही आत्मा है। फिर विद्वानों ने कहा अगर व्यक्ति अपने आत्मा की आवाज सुन ले, अपने आत्मा की आवाज को सुनने के बाद अगर कृत्य को करता है तो फिर उसके द्वारा कभी अंतिम कार्य। विद्वानों ने बताया कि मन तो चलायमान है, चंचल है, ये तो सदैव व्यक्ति को उचित और अनुचित दोनों प्रकार के कृत्यों को करने के लिए प्रेरित करता रहता है। सरल शब्दों में कह दे कि मन चंचल है, ये व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन एक हृदय, एक आत्मा व्यक्ति को सदैव उचित ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तभी तो विद्वानों ने कहा कि अगर व्यक्ति हृदय की बात मान ले तो कभी उससे अनुचित कार्य नहीं हो सकता। मन और हृदय में एक द्वंद्व चल रहा है। मन कहता है कि प्रशंसा करो, मन कहता है राम आगे बढ़कर के राजा जनक की प्रशंसा में प्रशस्ति प्रस्तुत करो, लेकिन जैसे ही मैं बढ़ता हूं तत्क्षण मेरा हृदय प्रशंसा के लिए रोक रहा है। मैं देखता हूं कि मन और हृदय के बीच में द्वंद्व चल रहा है। मैं विचार करने लगा कि आखिर मेरी हृदय रोक क्यों रहा है। तो मुझे एक चिंतन मिला कि संसार में राजा जनक अब तक जिस व्यक्ति ने भी प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र पाया, अब तक जिस व्यक्ति की प्रशंसा हुई है, उस व्यक्ति ने प्रशंसा पाने के बाद अथवा प्रशंसा के प्रशस्ति पत्र को पाने के बाद उसने मन में अहंकार को जन्म दिया है। और जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है उस व्यक्ति का पतन भी सुनिश्चित होता है। मैं समझ गया कि मेरा ये हृदय क्यों रोक रहा है। हृदय कहता है कहीं राजा जनक आपकी प्रशंसा की प्रशस्ति को पाने के बाद अपने मन में अहम का जन्म न दे दे और तुम्हारा ये गुरु भाई शिव का अनन्य भक्त कहीं पतन के रास्ते पर न चला जाए। हमारा ध्यान सहसा एक संत की ओर पहुंच गया। क्योंकि आपके समाज के लोग सोच रहे होंगे ये तो बड़ा सुख की अपनी निज की सोची समझी हुई अभिव्यक्ति है। हमारा ध्यान एक संत की ओर पहुंचा, साधारण संत नहीं, जिसके विषय में कहा गया है तिकालज्ञ सर्वज्ञ, अर्थात देवों के ऋषि देवर्षि नारद की ओर। उन्होंने भी जब प्रशंसा पाई तो प्रशंसा पाने के बाद उनके मन में भी अहंकार का जन्म हुआ और परिणाम जिस राज्य में कुछ समय पूर्व उनका मान और सम्मान हुआ था उसी राज्य में कुछ समय बाद उनका अपमान भी हुआ, अर्थात उसी राज्य में उस सभा में उन्हें अपमानित भी होना। इतना ही नहीं, जिस रूप की कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी करना पड़ा। फिर आपके समाज के लोग कहते होंगे मेरे धर्मात्मा राजा के द्वारा स्वागत और सम्मान बाण का, मेरे महात्मा राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, मेरे संत स्वभाव राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, मेरे साधु राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, मेरे विनम्र राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, मेरे ऋषि राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, मेरे योगी राजा के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान। प्रत्युत्तर में बाण का एक भी शब्द नहीं। मैंने विचार किया अगर व्यक्ति को किसी की प्रशंसा करनी है, सामाजिक चिंतन है हमारा, मेरी दृष्टि में मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर व्यक्ति को किसी की भी प्रशंसा करनी है तो उसे उसके कृत्यों की प्रशंसा न करते हुए, अपने हृदय की अभिव्यक्ति से भी प्रशंसा न करते हुए, अपितु दूसरे के आचार व्यवहार, दूसरों के संस्कार, दूसरों के कर्तव्यता
सत्ता, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर वही प्रशंसा की जाए तो प्रशंसा उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। अस्त मैंने निर्णय लिया, क्यों ना विद्वानों के द्वारा रची गई काव्य श्रृंखला में से किसी एक काव्य श्रृंखला का चयन करूं, क्यों ना विश्व के ज्ञानियों के द्वारा रची गई काव्य श्रृंखलाओं में से किसी एक काव्य श्रृंखला का चयन करूं। और मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा, उस विद्वान ने अपनी रचना के माध्यम से जो रचना समाज में प्रस्तुत की, उसने वाणी के संदर्भ में प्रशंसा कही है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं, अपितु उस विद्वान के कथनानुसार वाणी की प्रशंसा में प्रशस्त प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसने कहा है मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्फान बन गया होता, वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रभावित हुआ हूं, सुना है बेटी का विवाह है। मेरी दृष्टि में यद्यपि सामाजिक दृष्टि से बेटी का विवाह पिता का एक कर्तव्य है, बेटी का विवाह पिता का एक कर्तव्य है, ऐसा लोग समझते हैं। लोग कहते हैं कि बेटी का विवाह करना पिता का कर्तव्य, पिता का दायित्व है। लेकिन मेरा कुछ इससे हट करके विचार है कि पिता बेटी के विवाह के माध्यम से ही परहित का कार्य करता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि माता और पिता के द्वारा ये बेटियां जाई जाती हैं, शे पाल करके माता पिता इन्हें बड़ा कर देते हैं। जब बेटी बड़ी हो जाती है और लोग अपेक्षा, हम पंछी उन्मुक्त तो गगन के, हम पंछी उन्मुक्त तो गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंखों टूट जाएंगे। आए ऐसे थे अरमान गगन के, उड़ते नील गगन की सीमा पानी को, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारको अनार के दाने। बंधु, स्वयंवर के मध्य भाग में आप बैठे, मेरे लिए कोई आदेश, कोई हमसे अपेक्षा, स्वयंवर के मध्य भाग में बैठकर आप यहाँ की व्यवस्था देखें। आप जाए, निश्चित होकर के प्रयास करूंगा कि आपकी समाज की मर्यादा के अनुरूप ही मैं व्यवस्था को व्यवस्थित करने का